हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 13.1 में क्वेश्चन नंबर 5 से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 13.1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 cm लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 cm, 10 cm और 8 cm है। तो इसमें देखिए दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, किसी डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। पूछा यह है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक और कितना अधिक है। दूसरा क्वेश्चन है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक घनाकार मतलब एक घन के जैसे जो डिब्बा दिया गया है उसका किनारा 10 cm लंबाई का है। आप लोग जानते हैं जो घन होता है उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं, इसलिए 10 cm दिया है। और घनाभाकार कहने का मतलब आप लोगों को हमने बताया घनाभ, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होता है उसको घनाभ कहते हैं। उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दिया है। दोनों में पूछा है कि किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। फिर पूछा है किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। दोनों का हम लोग बारी बारी से निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे घनाकार डिब्बे की लंबाई बराबर देखिए दे दिया गया है 10 cm और घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी दे दिया गया है। तो हम लोग उसको भी लिख सकते हैं। घन का हमने आप लोगों को बताया था, उसका जब भुजा मानते हैं तो a मानते हैं और घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मानते हैं। तो हम लोग घनाकार डिब्बे की लंबाई जो हमने लिखा है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर 10 cm। और हम लोग इसको लिखते हैं तथा घनाभाकार मतलब आप लोग घनाभ समझेंगे। घनाभाकार डिब्बे की लंबाई को L लिखा जाता है, तो हम लोग L बराबर लिख लेते हैं 12.5 cm। और घनाभाकार डिब्बे की चौड़ाई B बराबर दिया गया है 10 cm, ऊंचाई भी दिया गया है, ऊंचाई H बराबर 8 cm। ये हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोगों को क्या निकालना है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का हमको निकालना है। तो पहला नंबर डाल के लिखते हैं, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब आप लोग जानते हैं घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हमने बताया था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² हमने बताया था और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² हमने बताया था। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे 4a²। a का मान देखिए घन वाला दिया है 10 cm, तो हम लोग उसको रख लेंगे यहाँ पर, लिखेंगे 4 गुणा में a के जगह पर 10, तो 10 का स्क्वायर होगा, मतलब 10 गुणा में 10 दो बार लिख लेंगे। गुणा जब करेंगे 10 का 10 में तो 100, 100 का 4 में तो 400 होगा। क्षेत्रफल को हमेशा cm में ये दिया गया है, तो cm का स्क्वायर लिखेंगे या इसी को हिंदी में वर्ग सेमी लिख सकते हैं। तो घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अब किसका निकालेंगे, अब घनाभाकार डिब्बे का हम लोग निकालेंगे, लिखेंगे घनाभाकार
डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घनाभाकार डिब्बे का निकालेंगे, फार्मूला होता है घनाभ वाले का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये फार्मूला होता है। तो 2 इंटू एल मतलब लंबाई 12.5 लिखेंगे, प्लस बी 10 गुणा में एच 8। हल करते हैं इसको, तो 12.5 में 10 जोड़ेंगे तो होगा ये 2 गुणा में, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 12.5 में 10 को जोड़ेंगे तो 22.5 होगा और गुणा में 8 है। तीनों का गुणा कर लेंगे, ये जब गुणा करेंगे 2 का 8 में 16, 16 का 5 में 80 को 0 हासिल 8 और 16 दूना 32 और 8 40 4 और 16 दूना 32 4 36, एक अंक पर दशमलव लगाएंगे तो ये आएगा 360 सीएम का स्क्वायर। अब देखिए जब हम लोगों ने ये दोनों पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला तो पूछा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो आप लोग देख रहे हैं घनाकार वाले का 400 सीएम स्क्वायर आया है, घनाभाकार वाले का 360 आया। दशमलव 0 का मतलब ये दशमलव और 0 को यहाँ से हटा सकते हैं, तो ये 360 आया है और ये 400। तो घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, कितना अधिक है तो ये भी बताएंगे। तो 40 सीएम स्क्वायर अधिक है, यहाँ लिखना पड़ेगा। हम लोग लिखेंगे घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, ये हम लोग लिखेंगे आंसर में। और पूछा है कितना अधिक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 400 में से 360 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना अधिक है। हम लोग लिखेंगे घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 माइनस 360 करेंगे बराबर 40 सीएम का स्क्वायर। ऐसे लिखेंगे घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 सीएम स्क्वायर अधिक है, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। दोनों का हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। हम लोग लिखेंगे घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला होता है 6a स्क्वायर। तो 6 गुणा में a का मान है 10, तो 10 गुणा में 10 लिखेंगे। 10 का 10 में गुणा करेंगे तो 100, 100 का 6 में गुणा करेंगे तो 600 सीएम का स्क्वायर हो गया। घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सीएम का स्क्वायर हो गया। घनाभाकार डिब्बे का हम लोग निकालते हैं, लिखेंगे घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला हम लोग लिखते हैं 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 इंटू सबका मान रखते हैं, देखिए एल की जगह पर 12.5 गुणा में बी के जगह पर 10, फिर प्लस बी के जगह पर 10 गुणा में एच के जगह पर 8
फिर प्लस h की जगह पर 8 और l की जगह पर 12.5, तो हो जाएगा 2 गुणा में 12.5 में 10 का गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा। फिर प्लस 10 का 8 में गुणा 80, फिर प्लस 8 का 12.5 में करेंगे तो हो जाएगा 100। अब देखिए जोड़ेंगे तो 100 और 125, 225 और 80, 2 का गुणा करेंगे तो 2 गुणा में 305, गुणा करेंगे तो 610 cm का स्क्वायर। तो देखिए इसमें ये बताना है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो आप लोग देख सकते हैं घनाभाकार वाला 610 आया, घनाकार वाला 600, तो लिखेंगे घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। कितना कम है? तो 10 cm स्क्वायर, इसमें से इसको घटाएंगे 10 cm स्क्वायर कम है, ये आप लोग लिख लेंगे। यहां पर आंसर लिखना पड़ेगा घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 610 माइनस 600 लिखेंगे बराबर 10 cm स्क्वायर कम है। इसमें कम है पूछा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।